आज हम पढ़ेंगे जॉन डन की पोयम है डेथ वी नॉट प्राउड। जो ये पोयम है डेथ वी नॉट प्राउड, वो उनकी एक बुक है होली सोनेट्स डिवाइन मेडिटेशन। इस पोयम से, इस बुक से ली गई है और ये इस बुक में 10वें नंबर की कविता है। जो ये पोयम है डेथ वी नॉट प्राउड, वो एक सोनेट फॉर्म में ली गई है। सोनेट क्या होती है? 14 लाइन्स की कविता होती हैं। और जो इस पोयम में डेथ को पर्सनिफिकेशन किया गया है, मानवीयकरण किया गया है। कवि डेथ को संबोधित करते हुए कहता है कि तुम ना तो शक्तिशाली हो और ना ही हमें मारती हो, तुम इतनी भयानक नहीं हो जैसा कि हमने माना है। देखो फर्स्ट लाइन से एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। डेथ बी नॉट प्राउड दाउ सम हैव कॉल्ड दी। डेथ मृत्यु, बी नॉट प्राउड तुम घमंड मत करो, दाउ दो, सम हैव कॉल्ड दी दो यानी यद्यपि, सम हैव कॉल्ड दी कुछ लोगों ने, सम यानी कुछ लोगों ने, हैव कॉल्ड दी कॉल्ड यानी पुकारना, दी यानी तुम्हें। यहाँ पे जो इस पोयम में दी, दाऊ, दाई ये मृत्यु के लिए आएंगे। तो डेथ मृत्यु, बी नॉट प्राउड तुम घमंड मत करो, घमंडी मत बनो। तो यद्यपि सम हैव कॉल्ड दी तुम कुछ लोगों ने तुम्हें पुकारा है। कैसे पुकारा है? माइटी एंड ड्रेडफुल। क्या कहा है कुछ लोगों ने तुम्हारे बारे में? कि तुम क्या हो? माइटी एंड ड्रेडफुल, शक्तिशाली और भयानक हो। कुछ लोगों ने तुम्हें शक्तिशाली और भयानक कहा है। फोर क्योंकि दाऊ आर्ट नॉट सो तुम ऐसी नहीं हो, लेकिन तुम ऐसी नहीं हो। फोर दोज उन लोगों के लिए, whom दाऊ थिंकेस्ट जिन्हें तुम सोचती हो, दाऊ डस्ट ओवरथ्रोन कि तुम मार देती हो। यदि तुम ऐसा सोचती हो कि जिन लोगों को तुम मार देती हो, तुम उनके बारे में सोचती हो कि तुमने उन्हें मार दिया है। डाई नॉट तो तुम मारती नहीं हो, पुअर डेथ बेचारी मृत्यु, नॉर यट कैंस्ट दाऊ किल मी और ना ही तुम मुझे मार सकती हो। इन 4 लाइन्स में पॉइंट कह रहा है वापस से, डेथ वी नॉट प्राउड मृत्यु तुम घमंड मत करो, दो सम हैव कॉल्ड दी यद्यपि कुछ लोग तुम्हें पुकारते हैं, माइटी एंड ड्रेडफुल शक्तिशाली और भयानक, फोर दाउ आर्ट नॉट सो क्योंकि तुम, लेकिन तुम ऐसी नहीं हो, फोर उन लोगों के लिए, दोज उन लोगों के लिए, whom दाउ थिंकेस्ट whom जिन्हें तुम सोचती हो, दाउ डस्ट ओवरथ्रो कि तुमने मार दिया है, ओवरथ्रो मारना, डाई डाई नॉट तुम उन्हें नहीं मारती हो, पुअर डेथ बेचारी मृत्यु, नॉर यट कैंस्ट दाउ किल मी और ना ही तुम मुझे मार सकती हो। फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप किससे नहीं मार सकती मुझे? आराम और नींद से, क्योंकि तुम मुझे मारोगी मैं मर जाऊंगा, उसके बाद भी मुझे वही आराम और नींद आएगी एक तरह की। विच वट दाई पिक्चर भी लेकिन जो तुम्हारी तस्वीर है, मच प्लेजर वो बहुत ही आनंददायक है, देन फ्रॉम दी मच मोर और भी अधिक आनंद, मस्ट फ्लो इसमें और भी अधिक आनंद आना चाहिए डेथ में, एंड सूनेस्ट आवर बेस्ट मैन और इसलिए शीघ्र ही, सुनेस्ट शीघ्र ही, आवर बेस्ट मैन जो हमारे श्रेष्ठ लोग हैं, अच्छे लोग हैं, बेस्ट मैन श्रेष्ठ लोग, विद दी डूगो वो तुम्हारे साथ चले जाते हैं अर्थात मर जाते हैं। रेस्ट ऑफ देयर बोन्स और रेस्ट ऑफ देयर बोन्स, रेस्ट यानी आराम देते हैं, ऑफ देयर बोन्स उनकी हड्डियों को, एंड साउल्स डिलीवरी, साउल्स डिलीवरी का मतलब है आत्मा की मुक्ति, और अपने आत्मा की मुक्ति के लिए वो तुम्हारे साथ चले जाते। किस लिए तो जाते तुम्हारे साथ? अपनी हड्डी, रेस्ट ऑफ देयर बोन्स उनकी हड्डियों को आराम देने के लिए, एंड सोल्स डिलीवरी और उनकी आत्मा की मुक्ति के लिए। दाउ आर्ट स्लेव टू फैट तुम भाग्य की गुलाम हो, मृत्यु तुम तो भाग्य के गुलाम हो, चांस किंग्स एंड डेस्परेट मैन किसकी गुलाम हो तुम? भाग्य की, दुर्घटना की, चांस हो गया यहाँ पे दुर्घटना की, राजाओं की, एंड डेस्परेट मैन और निराश व्यक्तियों की, एंड डस्ट विद पॉइजन और तुम जहर, युद्ध, एंड सिकनेस और बीमारी के साथ रहती हो, अर्थात इनके ये चीज़ें होती हैं, जहर ले लेता है जब कोई, या फिर युद्ध में या फिर बीमारी में ही मरते हैं।
एंड पॉपी और चार्म कैन मेक अस स्लीप एज वेल। और जो अफीम है, जिस तरह तुम मारती हो तब हम एक तरह से नींद में सो जाते हैं, तो ये काम तो एंड पॉपी जो अफीम है, एंड चार्म होता है जादू का प्रभाव। जो अफीम और जादू का प्रभाव है, कैन मेक अस स्लीप एज वेल, वो भी हमें एज वेल अच्छी तरीके से नींद में ला सकते हैं। अफीम और जादू का प्रभाव भी हमें अच्छी तरीके से नींद में ला सकते हैं। एंड बेटर देन दाई स्ट्रोक, और ये चीज़ तुम्हारे स्ट्रोक से, जो तुम्हारा प्रभाव है, आक्रमण है, उससे तो अच्छा होगा। क्या चीज़? अफीम और जादू का प्रभाव। वाई स्वेलेस्ट देन दाऊ देन, फिर तुम घमंड क्यों करती हो? फिर तुम घमंड क्यों करती हो जब ये काम अफीम और जादू का प्रभाव भी करता है। वन शॉर्ट स्लीप पास्ट, और एक छोटी सी नींद गुजर जाने के बाद, मृत्यु के बाद छोटी सी नींद से मतलब है, तो कभी इसमें डूम्स डे की बात कर रहा है। उस टाइम क्या होगा, आगे देखो लाइन देखो, बी बैक अटर्नली, हम हमेशा के लिए जाग जाएंगे। जिस प्रकार नींद में सो जाते हैं उसके बाद उठ जाते हैं। और मृत्यु में क्या होगा, ये पॉइंट का जो बाइबल की थ्योरी है उसमें ये है शॉर्ट कि हम मृत्यु के बाद मर जाते हैं और हमें दफना दिया जाता है, और एक दिन ऐसा आएगा जब हम सारे लोग वापस से जाग जाएंगे और हमें हमारे कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नरक में भेजा जाएगा। वो दिन कौन सा होगा? डूम्स डे। तो उसकी बात कर रहा है। वन शॉर्ट स्लीप पास्ट, हम उठेंगे और हमेशा के लिए जाग जाएंगे। एंड डेथ शैल बी नो मोर, और मृत्यु कुछ नहीं हो, मृत्यु कुछ नहीं होगी। डेथ दाउ शैल डाई, तुम खुद ही मर जाओगी। मृत्यु तुम खुद ही मर जाओगी।